मैंने जैसा कि कल ही एक उस कैंडल के बारे में आपको डिस्कस किया था कि आपको जो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल होती है ना, उसमें आपको क्लियर प्रिडिक्शन आपको पता चल जाता है कि मार्केट में क्या होने वाला है। मैंने आपको ये क्लियर बोला था कि अगर 5 मिनट की कैंडल आपको ये पता दे कि यहाँ पर पहले प्रॉफिट बुकिंग आई थोड़ा सा, इसके बाद अगर ऊपर जाकर के क्लोजिंग हुई, आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि मार्केट में बाइंग प्रेशर हावी होने लगा है, मतलब बायर इसमें इंटरेस्टेड हैं और मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए ये उत्सुक हो रहे हैं। आप अगर इस कैंडल को, पहली कैंडल को आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको ये पता चल जाएगा कि मार्केट ने क्या किया है। ठीक है, आप अगर देखें यहाँ पर मैं आपको जस्ट एक छोटी सी बात बताता हूँ। देखिए मार्केट कहाँ ओपन हुई ये आपको जानना जरूरी होता है, मार्केट कहाँ तक गई ये भी जरूरी होता है जानना। ठीक है, इसके बाद कहाँ तक क्लोजिंग दिया ये भी जरूरी होता है जानना। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पर ओपन हुई, जैसे कि आप जानते हैं इस जगह ओपनिंग हुई। ठीक है, मार्केट यहाँ पर ओपन हुई, ठीक है ना। मार्केट यहाँ ओपन होने के बाद क्या हुआ, नीचे तक आई, कहाँ तक आई, इस जगह तक आई, मार्केट यहाँ तक ओपन नीचे आई। ठीक है, अब अगर यहाँ पर सेलर एक्टिव हो जाते और प्रॉफिट बुकिंग आती तो ये मार्केट क्या थी, यहीं से नीचे चली जाती, यहीं से क्या हो जाती, नीचे चली जाती। लेकिन हुआ क्या कि मार्केट जहाँ से ओपनिंग होती है यहाँ से मार्केट ओपन हुई। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा, मार्केट यहाँ ओपन हुई, ओपन होने के बाद सीधे कहाँ तक गई, छलांग लगाई यहाँ तक, ये इसका जो हाई था इस कैंडल का, यहाँ तक क्या हुई, ऊपर गई। ठीक है ना, ऊपर जाने के बाद मार्केट ने जो क्लोजिंग दिया, इस कैंडल की जो क्लोजिंग दिया ये यहाँ पर दे दिया क्लोजिंग। ठीक है, समझ रहे हैं, ये जो बॉडी इसकी बनी हुई है यहाँ पर ये क्लोज दिया। ठीक है, ये है, तो इससे, इस कैंडल से आपको ये डायरेक्टली पता चल रहा है कि मार्केट में बाइंग प्रेशर है, मार्केट में लोग इंटरेस्टेड हैं, इसलिए इतनी बड़ी कैंडल वो ग्रीन बन गई। तो फिर यहाँ पर जब ये यहाँ पर जो गिरावट आई थी ना, थोड़ी सी जो गिरावट आई, तो इसमें आपको ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए इन्वॉल्व। ठीक, क्योंकि फर्स्ट कैंडल ने ये बता दिया कि मार्केट में बाइंग प्रेशर हावी है। ओके, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब मान लीजिए चले, ये जो मार्केट आई यहाँ पर जो नीचे आई थी ना, ये आपको तो बाइंग अपॉर्चुनिटी दिया था मार्केट ने। अगर आप देखते हैं यहाँ पर तो मार्केट ने आपको डायरेक्टली बाई अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दिया था। कैसे दिया था, देखिए आप अगर मेरी ट्रिक यूज करते हैं, मैं सिंपल आपको हमेशा हर एक वीडियो में बताता हूँ, आपको कुछ नहीं करना है। ये फिबोनाची उठाना है, फिबोनाची उठाइए, फिबोनाची उठा करके अगर जैसे ये यहाँ तक था ना, अगर आप यहाँ से ले करके अगर आप इस कैंडल को यहाँ लो, मुझे नहीं पता कि मार्केट आगे इसने क्या काम किया, मुझे बिल्कुल नहीं पता है, बस आप इस कैंडल को मार्कआउट करिए जो इतनी बड़ी कैंडल बनी हुई है। ठीक है, इस कैंडल को आप मार्कआउट करिए, इस कैंडल को मार्कआउट करने के बाद इसका 0.61% और 0.5% आप निकाल लीजिए। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो 0.61 और 0.5% के यहाँ पर ये दो आपको नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ठीक आ रहे हैं। तो ये जो मैंने रेड लाइन जो खींचा था ना, ये वाली, ये ऐसे ही नहीं खींच दिया था। अरे कोई भी लाइन मेरी ऐसी नहीं होती दोस्त, यकीन करिए मेरी कोई भी लाइन ऐसी नहीं होती, कुछ न कुछ उसके पीछे लॉजिक होता है। अब आप ये बताइए यहाँ के नीचे क्या क्लोजिंग दिया इस लाइन के नीचे कोई भी कैंडल, तो जब नहीं दिया तो यहाँ पर आप कॉल बाई करिए, आपको फर्स्ट क्लास यहाँ से मौका दे रही मार्केट कॉल बाई करने के लिए, बिल्कुल करिए। ये आपको डरने की जरूरत नहीं है कि नहीं मार्केट इतना गैप ऑफ ओपन हो गई है तो मार्केट क्या है अब नीचे आएगी या ऊपर जाएगी, नहीं। अगर आपने दोस्त, मैं आपको यही चीज़ हमेशा आपको बताने की कोशिश करता रहता हूँ। ठीक है, हमेशा क्या बताता हूँ, ध्यान रखना, आपका जो सेटअप है ना, जो सेटअप है आपका, अगर आपका जो सेटअप है, सेटअप आपका बोल रहा है कि मुझे यहाँ पर बाई करना चाहिए, तो आपको 101% बाई करना चाहिए। जब आपने बाई कर लिया तो फिर आपका दूसरा फर्ज ये बनता है कि आपका एसएल फिक्स होना चाहिए। अगर मेरा एसएल गया, मार्केट ने मेरा स्टॉप लॉस लिया, तो मैं यहाँ से अपना सौदा क्विट कर जाऊँगा, ख़त्म, दैट्स इट। अब आप यहाँ पर खुद बताइए, अगर आप इस जगह बाई किए होते, ठीक है, आपको मेरा सेटअप, आपको मेरा हर चीज़ पता है, मैं खुल के बोलता हूँ जो चीज़, तो अगर आप यहाँ पर बाई किए होते तो बताइए क्या आप अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करते या नहीं करते। ठीक है, करते। मैं बोलता हूँ कि यहाँ तक आप नहीं जाते तो, लेकिन ये जो रेड कैंडल बनी है ना, यहाँ तक तो आप जाते, तो यहाँ से आप खुद काउंट करिएगा कि इसके ब्रेकआउट पर अगर आप बाई करते हैं तो यहाँ तक आपको कितना पॉइंट मिल जाता है, बस ये ध्यान देने वाली बात। ठीक है, ये हो गया पहला। ठीक है, ये आप बोलेंगे ना, बोला सर चार्ट बनने के बाद तो कोई भी बता, अरे भाई चार्ट बनने के बाद मैंने आगे चार्ट देखा ही नहीं, मैं तो सिर्फ इतना ही चार्ट देख रहा हूँ, इतना ही चार्ट देख रहा हूँ, मुझे उस आगे का पता ही नहीं है क्या होगा, मैं इतना ही देख करके बताऊँ। इसलिए ये सेटअप आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको ट्रेडर बनना है तो आपको सीखना पड़ेगा। अब दूसरी आगे चलता हूँ, मैं डिस्कस करूँगा कि कल मार्केट कैसे काम कर सकती है, कैसे क्या करना चाहिए, लेकिन दूसरा आप डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए चार्ट है, ये आपके सामने चार्ट है ना, अब मैंने कैसे निकाला था वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए
यहाँ पर कुछ नहीं किया था मैं, सेम वही टूल मैंने यूज किया, सेम अपना टूल उठाया, फिबोनाची उठाया, और फिबोनाची टूल उठा करके मैंने यहाँ से ये जो आप टॉप दिख रहे हैं ना, यहाँ से लेकर के इसको ड्रा कर दिया। कहाँ तक? यहाँ तक मैंने ड्रा किया था, मैंने यहाँ तक ड्रा किया था भाई। मुझे आगे का चार्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता कि आगे का चार्ट क्या होगा, नो आइडिया। मैंने इसको यहाँ तक ड्रा किया। जब इसको मैंने यहाँ तक ड्रा कर दिया तो मुझे आप देखिए 0.618 और 0.5 का लेवल कहाँ पर आ रहा है, आप क्लियर देख लीजिए, आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। भाई मैं डायरेक्टली कमेंट मत कुछ करता नहीं, ये देखिए ये वाला लेवल देखिए कहाँ पर आ रहा है ना आपके सामने, ये वाला लेवल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, कन्फर्म है? ये लेवल आया कि नहीं आया? तो इस लेवल से निकाल करके मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पर हम पुट बाई करेंगे। अब बहुत से लोग क्या करते हैं ना, उनको पता ही नहीं होता है न्यू ट्रेडर बेचारों को कि हमको कहाँ पर बाई करना है। वो क्या करते हैं, यहाँ पर पुट बाई करना शुरू कर देते। कहाँ पर बाई करेंगे पुट पता है? वो जैसे ये कैंडल बन रही ना, यहाँ पर कैंडल आई कैंडल आई कैंडल आई, इसके बाद वो यहाँ पर पुट बाई करना शुरू कर देते। और जैसे यहाँ पर पुट बाई करेंगे तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, उनका स्टॉप लॉस ले लेगी, फिर आएगी उनके डायरेक्शन में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ उनके डायरेक्शन में नहीं आती, मार्केट आती है, लेकिन होगा क्या, पहले उनका एसएल लेगी। अब वो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर पुट बाई करेंगे, जैसे यहाँ पर पुट बाई करेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगी, फिर नीचे आ जाएगी। तो कहने का मतलब उनका हर बार एसएल काटती। उसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि आपको जो एंट्री प्राइस है ना, एंट्री रेट, वो आपको पता नहीं है कि हमको एंट्री कहाँ पर करना चाहिए, इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। बाकी देखिए एसएल सबका जाता है, मेरा कंटिन्यू 2 दिन एसएल गया दोस्त, लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि मैंने अपने सेटअप पर काम किया। एसएल चला गया कोई इशू नहीं, मैं अपने सेटअप पर तो काम कर रहा हूँ ना। मुझे पता है, अगर मैंने बैक टेस्ट अपने सेटअप को किया तो मुझे पता है कि मेरा सेटअप, अगर मैं महीने में 22 ट्रेड करता हूँ तो उसमें से मेरा सेटअप 16 दिन मुझे प्रॉफिट देता है, और मेरा जो है तो 6 से 8 दिन का लॉस देता है। तो मुझे भरोसा है अपने सेटअप पर, कोई बात नहीं। अगर 6 से 8 दिन का लॉस दे भी रहा है तो मुझे ओवरऑल 10 दिन मेरे को प्रॉफिट होगा महीने के अंदर, और अगर मैं 10 दिन का प्रॉफिट कर लिया लॉस काटने के बाद, तब भी बहुत है। ये है मेरे सेटअप का रूल, ठीक है। तो चलिए ठीक है, यानी हम डिस्कस करते हैं। चलिए कल के बारे में, हमको कल कैसे ट्रेड करना चाहिए डिस्कस करते हैं। कल के बारे में हमको ट्रेड कल कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर सिंपल बात है, आपको बहुत इजी तरीके से यहाँ पर दिख रहा होगा। आप ये ट्रेंड लाइन पूरी ड्रा कर सकते हैं, सेम एज इट इज, आपको कुछ भी इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। आप ये पुल यहाँ पर देख रहे हैं 47,662, ठीक है। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, इस जगह की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब तक इसके नीचे मार्केट नहीं आती तब तक आपको कोई पुट की पोजीशन नहीं लेना है, ठीक है। ध्यान रखिए, मेरा कहने का मतलब, अगर मार्केट यहाँ रेंज में खुलती है, रेंज में खुलती है, अगर रेंज में खुल करके मार्केट जब इसके नीचे आएगी ना, इसके नीचे, तभी आपको कोई पुट की पोजीशन लेना चाहिए। और पुट की अगर आप पोजीशन लेते हैं तो आपका जो टारगेट यहाँ पर बन करके आ रहा है, ये टारगेट आपका नीचे का, हाँ, यहाँ पर अगर इसके नीचे मार्केट क्रॉस करती है, जैसे कि मैं आपको बताया, अगर रेंज में खुल करके और इस एरिया को अगर नीचे ब्रेक करती है मार्केट, तो आपका जो पहला टारगेट आ रहा है वो आ रहा है 47,500 का, ठीक है। और नीचे का टारगेट आपका आ रहा है 47,430 का आ रहा है, ठीक है। ये नीचे का आपका टारगेट हो गया, सिंपल। इस एरिया को क्रॉस करती है तो ये हो गया। अब अगर मान लीजिए रेंज में खुल करके मार्केट ऊपर चलती है, अगर ऊपर चलती है तो आपको तुरंत के तुरंत यहाँ रेजिस्टेंस मिलेगा सर, इस रेजिस्टेंस का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस रेजिस्टेंस का ध्यान रखिएगा। अगर आपको लगता है कि मार्केट यहाँ पर खुल करके इस रेंज में जा रही, ऊपर जा रही, तो आप यहाँ पर स्कैल्पिंग कर सकते हो। लेकिन आपको कोई भी पोजीशन नहीं, आपको अगर पोजीशन मतलब थोड़ा बड़ा रेंज में चाहिए होगा, अगर आप उसको बनाना चाहते हैं तो फिर तो भाई आपको यहाँ पर इसके क्रॉस करने के बाद क्या है, 47,850 को क्रॉस करने के बाद ही आपको कोई कॉल की पोजीशन बनानी चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया आपका रेंज में खुल करके ऊपर नीचे का। अब मान लीजिए गैप अप खुलता है, तो गैप अप अगर मान लीजिए खुल गया 47,800 के ऊपर ही, ठीक है, तब तो आपका यहाँ कल वाला, आज का जो हाई है, सबसे सिंपल बात है, आज का जो हाई है ये आपका एक छोटा सा रेजिस्टेंस का काम करेगा। और भैया अगर इसको भी क्रॉस किया तो फिर खुला आसमान है, कहीं भी मार्केट जा सकती है, ऊपर के लिए कोई दबाव नहीं है, ठीक है। मान लीजिए मार्केट गैप यहाँ पर खुल करके, गैप अप खुल करके मान लीजिए नीचे आती है, तो सेम वही कंडीशन होगा जो यहाँ पर हुआ है, सेम यहाँ पर रेंज में फंस जाएगी मार्केट, मतलब यहाँ से खुलने के बाद यहाँ पर आएगी और इसी एरिया में फंस जाएगी। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए गैप अप खुल के, इतना हाई गैप अप खुलती है, नीचे आती है, तो आपको यहाँ पर एक छोटा सा पुट ट्राई करना चाहिए, ठीक है। यहाँ से एक छोटा सा पुट ट्राई करना चाहिए, कहाँ तक के लिए, पहला टारगेट ये है, और हो सकता है अगर इसको क्रॉस करती है दूसरा टारगेट आपका यहाँ तक आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ऐसे ऐसे मार्केट दोबारा कर सकती है। ये हो गया आपका गैप अप के केस में। गैप डाउन के केस में
गैप डाउन के केस में सिंपल बात है, जब तक गैप डाउन के केस में 47,662 के नीचे मार्केट ओपन नहीं होती तब तक आपको थोड़ा सा पुट को अवॉइड करना है। जब 47,662 के नीचे मार्केट मान लीजिए खुल जाती है तो फिर आपका नीचे का टारगेट मैंने बता दिया है 47,500 और 47,430 तक मार्केट नीचे सफ़र कर सकती है। ठीक है, तो आपको इस तरह से कुछ ट्रेड करना है बैंक निफ्टी में। मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, एक लॉट से आपको ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है, अपने लॉस को फिक्स करिए तब आप मार्केट में ट्रेड करिए। तो आई होप कि आप लोग ये चार्ट समझ गए होंगे और इसी तरह से आप ट्रेड करेंगे। ठीक है, मैं अपनी वीडियो को बाइंड अप करना चाहता हूँ। आशा करता हूँ आप ये चीज़ समझ गए होंगे और अच्छे से चार्ट को रीड करेंगे।